हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों लोग। तो आज आप इस वीडियो में देखिएगा कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और इसका क्या एग्जाम्पल है। तो देखिए बच्चों लोग, सबसे पहले आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पे एग्जाम तक आप लोग को एक से एक वीडियो देखने को मिल सकते हैं, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, जैसे हम लोग नाम से ही लगता है, गैर लाभकारी संगठन, मतलब ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो। ऐसा संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो, उसका उद्देश्य क्या होगा बच्चों लोग? अपने सदस्य या समाज का कोई निश्चित सेवा देना। ठीक है, अपने समाज को और सदस्य को निश्चित सेवा देने के लिए जिस संगठन की स्थापना की जाती, बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? गैर लाभकारी संगठन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है बच्चों लोग? क्लब, हॉस्पिटल, लाइब्रेरी, विद्यालय हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, ऑल रिलीजियस जैसे मंदिर मस्जिद जितना है सब कुछ इसी के अंदर आ गया। जितना हम लोग का साहित्यिक हो गया, सांस्कृतिक समितियां, ये सब क्या है बच्चों लोग? एग्जाम्पल है हम लोग का गैर लाभकारी संगठन का। अब इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि हम लोग का गैर लाभकारी संगठन मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा अकाउंट बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, इसके बाद तुरंत बताने जा रहे हैं। इसमें हम लोग का क्या क्या बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग को फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बोलते हैं हिंदी में वित्तीय विवरण, इसमें 3 प्रकार का एनपीओ में बनाया जाता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 3 प्रकार का हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बनाया जाता है। एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो देखिए बच्चों, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या, एक तरह से समझिए कैश बुक है। इसमें जितना कैश पेमेंट हो, जितना कैश रिसिप्ट हो, दोनों लिखा जाता है। इसका एक सबसे बड़ा जानते हैं बच्चों लोग खासियत क्या है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में? जो ईयर चल रहा है उसका भी लिखा जाता है, प्रीवियस ईयर का भी लिखा जाता है, आगामी वर्ष मतलब आने वाला वर्ष का भी इसमें सब कैश पेमेंट और कैश रिसिप्ट लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग ऑल रिवेन्यू एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, जितना हम लोग का बिजनेस से रिलेटेड, सॉरी बिजनेस तो होता नहीं है, जितना रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है किस और एनपीओ का, करंट ईयर का लेकिन लिखा जाता है। सिर्फ किसका लिखा जाता है? करंट ईयर का। ऑल रिवेन्यू इनकम ऑफ द करंट ईयर, जितना हम लोग का रिवेन्यू इनकम होता है उस संस्था का, उसको लेकिन करंट ईयर का, सीवाई मतलब करंट ईयर, सिर्फ जो करंट चालू वर्ष जो चल रहा है, जो वर्तमान वर्ष चल रहा है उसी का सिर्फ लिखा जाता है, बाकी का नहीं। इससे हम लोग को कैश का पता चलता है, कैश बैलेंस का पता चलता है। इससे हम लोग का सरप्लस या डिफिसिट का पता चलता है। और बैलेंस शीट तो आप लोग जानते ही हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का हम लोग का इसमें पता चलता है। तो मतलब बोलने का मतलब है मेरा क्या, कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग का 3 प्रकार का बनाया जाता है। कैश के लिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है, एक्सपेंसेस और इनकम के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों लोग? बैलेंस शीट। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं क्या कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है, इसका पूरा थ्योरी हम लोग अच्छे से समझते हैं। अब देखिए बच्चों लोग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है समझिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक प्रकार का कैश बुक है। क्या होता है? एक प्रकार का कैश बुक है। लेकिन अंतर इसमें क्या है? इसमें हम लोग ये एनपीओ के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए उसको क्या बोला था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बोलता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक प्रकार का नगद तथा बैंक के लेन देन का सारांश है, मतलब समरी है कि वर्ष भर में एक एनपीओ में कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ, कितना बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुआ, इसकी जानकारी हम लोग को किससे प्राप्त होती है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। सेकंड टॉपिक जो कि हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है बच्चों लोग, कि एक प्रकार ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। याद रखिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है बच्चों लोग? रियल अकाउंट होता है। और ये भी ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है कि जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पर तैयार किया जाता है। किस पे तैयार किया जाता है? कैश बेसिस पर। और इसमें कैपिटल नेचर मतलब फिक्स एसेट्स, लायबिलिटी से रिलेटेड, रिवेन्यू मतलब जो हम लोग का डेली मतलब हमेशा होने वाला है, एक्सपेंसेस या इनकम, वो दोनों तरह का एक्सपेंसेस को इसमें क्या किया जाता है? एक्सपेंसेस और इनकम मतलब कैश रिसिप्ड और कैश पेमेंट दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार हम लोग बनाते हैं और इसमें क्या क्या लिखते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि जब पूरा आप लोग एक वीडियो में, अगर पूरा जो भी हम पढ़ा रहे हैं अगर पूरा एक वीडियो में आप लोग को चाहिए तो वीडियो तो थोड़ा लंबा होगा ही। तो चलिए बच्चों लोग, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, और थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो आप उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को।
तो चलिए अब आगे मिलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस प्रकार बनाते हैं। देखिए बच्चों लोग, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग किस प्रकार बनाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट को समझिए। ठीक है, सबसे पहले आप लोग किसको समझिए, फॉर्मेट। इधर रिसिप्ट होगा, इधर अमाउंट, इधर पेमेंट, उधर अमाउंट। ठीक है, इतना दूर डेबिट, उतना दूर क्या होता है, क्रेडिट। जितना तरह का कैश आएगा सब इधर, और जितना तरह का कैश जाएगा, जितना तरह का कैश पेमेंट होगा सब इधर लिखाएगा बच्चों लोग। आप समझिए, सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग को जो पहले से कैश बैलेंस रहेगा ना उसको यहाँ पर लिख देना है, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी, कैश और बैंक जो भी बैलेंस रहेगा यहाँ पर लिख देना है। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट पहले से बैलेंस रहेगा तो बीडी इधर लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ हम दो भाग में इसको बांट दिए कि रिवेन्यू और एक क्या लिखे, कैपिटल। रिवेन्यू मतलब जो हमेशा होते रहता है, प्रत्येक वर्ष होते रहता है, प्रत्येक मतलब रेकरिंग टाइप का होता है, उसको रिवेन्यू बोला जाता है। जैसे सब्सक्रिप्शन, चंदा, इंट्रेंस फी, प्रवेश शुल्क, सेल ऑफ न्यूज़पेपर हो गया, रेंट ऑफ हॉल हो गया, लोकर रेंट हो गया, ये सब रेकरिंग नेचर का है, मतलब ये हमेशा होता है बच्चे लोग। एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मतलब कभी कभी होगा, हमेशा नहीं होगा, एक बार होगा। जैसे लेगेसी, वसीयत से प्राप्त धन, स्पेशल डोनेशन मतलब डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर कुछ भी, डोनेशन फॉर मान लीजिए बिल्डिंग दे दिया, मतलब कोई स्पेशल डोनेशन रहेगा तो यहाँ पर आएगा। लाइफ मेंबर फी, एक ही बार कोई मेंबर बन गया पूरा संस्था का पूरा आजीवन तो उसको लाइफ मेंबर फी। सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई एसेट्स बेचे वो आएगा। इंडोमेंट फंड। इसके बाद इधर आ जाइए, पेमेंट भी हम दो भाग करके लिखे, एक लिखे रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब जो हमेशा होता है, रेकरिंग टाइप का होता है बच्चों लोग। और एक है हम लोग का कैपिटल पेमेंट। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा लिखें ताकि फॉर्मेट थोड़ा एक स्क्रीन में आ जाए। और दूसरा बात कि हम बहुत सारा चुनिंदा लिखें जो हमेशा हम लोग कोई भी क्वेश्चन में हमेशा मिलता है बच्चों लोग। जो उन्हें तो ऐसे क्या होता है, बहुत बड़ा इसका फॉर्मेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत छोटा ही फॉर्मेट बताएं ताकि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाए। और यही ये सब आइटम ही क्या होता है, एग्जाम ने क्वेश्चन में हमेशा रिपीट करते रहता है, उसी आइटम को हम लिखे हैं। तो रिवेन्यू में जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऑडिट फी हो गया, ऑनरेरियम हो गया, अच्छा कोई काम करता है तो पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर, जो मतलब हमेशा होता है वो हम लोग इधर रिवेन्यू पेमेंट में लिखे हैं। कैपिटल पेमेंट में क्या हुआ बच्चों लोग, कैपिटल पेमेंट में मतलब जो जैसे फिक्स एसेट्स खरीदे, मतलब एसेट्स जो खरीदते हैं उसको कैपिटल पेमेंट बोला जाता है। तो एसेट्स खरीदे, इन्वेस्टमेंट खरीदे, एफडी करवाए, या तो कोई प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट है तो वो सब हम लोग का क्या होता है, कैपिटल पेमेंट होता है। आई कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल पेमेंट हमेशा बैलेंस शीट में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों लोग, हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा। इधर जोड़ देंगे पूरा, इधर जो कम होगा ना बच्चों, इधर पूरा जोड़ने के बाद इधर जो कम होगा ना वो हम लोग का कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, बाय बैलेंस क्या कहलाएगा, बाय बैलेंस सीडी कहलाएगा बच्चों। तो आप लोग ये समझ गए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इसके बाद का टॉपिक हम लोग का बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस प्रकार से बनाते हैं तो और क्या होता है और किस प्रकार का वो अकाउंट होता है। चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि जब एक ही वीडियो में पूरा रहेगा थोड़ा सा वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। थोड़ा सा भी अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा बच्चों लोग। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किए, अगर सब्सक्राइब भी नहीं किए चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार का वीडियो हम अपने चैनल पे आप लोग के लिए ही बनाया जाता है। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि आप लोग के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाया जाए ताकि आप लोग को आसानी भाषा में आप लोग को समझाया जाए। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले समझ जाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है बच्चों, कि जिस तरह से हम लोग ट्रेडिंग कंपनी में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ट्रेडिंग कंपनी में क्या बनाते हैं बच्चों लोग, प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए सेम टू सेम। ठीक है, सेम टू सेम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाया जाता है। इसका भी रूल रेगुलेशन सेम टू सेम वही है जिस प्रकार से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। डेबिट में ऑल एक्सपेंसेस लिखते हैं, क्रेडिट में ऑल इनकम लिखते हैं। ठीक है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। तो देखिए बच्चों लोग, सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जाता है और यह एक प्रकार का प्रॉफिट एंड लॉस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो कि हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये जो हम टॉपिक बता रहे हैं ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यह एक प्रकार का क्या है बच्चों, नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। और इसमें जितना तरह का रिवेन्यू, सिर्फ रिवेन्यू किसको बोलते हैं, जो रेकरिंग टाइप का होता है, जो हमेशा आता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। इसमें क्या होता है, रिवेन्यू इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को दिखाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का भी कैपिटल पेमेंट किसको बोलते हैं बच्चों, जो एसेट्स खरीदने के लिए हम लोग
पेमेंट करते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। न किसी प्रकार का कैपिटल एक्सपेंसेस को लिखा जाता है, न किसी प्रकार का कैपिटल इनकम को लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सिर्फ करंट ईयर के एक्सपेंसेस और इनकम को दिखाया जाता है। इसमें क्या दिखाया जाता है? सिर्फ करंट ईयर, जो प्रीवियस ईयर का है या तो नेक्स्ट ईयर का है, उसको माइनस करके दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग का हो गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है। अब आप लोग को बच्चों बताने जा रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या फॉर्मेट है। बच्चों अब हम लोग इसका फॉर्मेट देखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। ठीक है, सबसे पहले ऊपर में लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ, यहाँ पर कोई भी क्लब का या कोई भी एनपीओ जो भी होगा उसका नाम लिखाएगा। उसके बाद बच्चों फॉर द ईयर एंडिंग, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? जो हम लोग का डेट रहेगा, जिस डेट में हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। चलिए बच्चों अब सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मेट पे ध्यान देते हैं। इधर एक्सपेंडिचर मतलब जितना एक्सपेंसेस करंट ईयर का रहेगा हम इधर लिखेंगे, जितना करंट ईयर का इनकम रहेगा रिवेन्यू टैब, बार बार बता रहे हैं आप लोग को क्या देखना है? रिवेन्यू टैब देखना है। तो देखिए अब एक्सपेंसेस अगर कुछ रहता है, ठीक है ध्यान से देखिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर एक्सपेंसेस कुछ रहेगा आउटस्टैंडिंग, ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है कि आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस करेंगे और प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। एडवांस को ही क्या बोला जाता है बच्चों? प्रीपेड। ठीक है, प्रीपेड रहेगा तो पिछला साल का माइनस करेंगे, करंट ईयर का क्या करेंगे? मैं पिछले साल का प्लस करेंगे, करंट ईयर का क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ये हमेशा आप लोग को अच्छा से याद कर लेना बच्चों। अब जितना तरह का यहाँ एक्सपेंसेस देखिए लिखा हुआ है वो सब रिवेन्यू हम बहुत कम लिखे, फॉर्मेट में और ज्यादा है। तो हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना बच्चों, तो उसमें से हम लोग अपने भी उसको क्लैरिफाई कर लेंगे कौन रिवेन्यू है और कौन हम लोग का इनकम है, कौन एक्सपेंसेस है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं एसेट्स क्या होता है, मशीन है, बिल्डिंग है, प्लांट है। अगर ये सब चीज खरीदते हैं तो ये सब इसमें नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सपेंडिचर नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम लोग को इसमें क्या लिखना है? रिवेन्यू, जैसे सैलरी, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, जो हमेशा होता है, प्रत्येक दिन होता है, प्रत्येक महीना होता है, मतलब रेकरिंग टाइप का। सैलरी, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, टेलीफोन चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बाद बच्चों चैरिटी है, रेंट है, न्यूज़पेपर है, ऑडिट फी है, बैड डेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑफिस एक्सपेंसेस। उसी तरह और एक चीज आप लोग को पहले बता देते हैं कि सब्सक्रिप्शन मेन सोर्स है किसका? एनपीओ का। सबसे बड़ा इनकम का सोर्स है चंदा। इसमें भी अगर हम लोग का रहता है वैसा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस होगा, प्रीवियस ईयर का क्या होगा बच्चों? माइनस होगा। प्रीपेड भी सेम टू सेम प्रोसेस में जाएंगे हम लोग, प्रीपेड प्रीवियस ईयर का प्लस होगा और करंट ईयर का क्या होगा? माइनस होगा। इंट्रेंस फी हो गया बच्चों। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी इनकम आप लोग के सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है वो हम लोग का रिवेन्यू इनकम है करंट ईयर का। जैसे इंट्रेंस फी हो गया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया, सेल्स ऑफ ग्रास हो गया, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, ट्यूशन फी हो गया, म्यूनसिपल ग्रांट हो गया। डोनेशन हम नहीं लिखे, डोनेशन भी होगा। डोनेशन कब नहीं होगा? जब स्पेशल डोनेशन रहेगा। स्पेशल डोनेशन किसको बोलते हैं बच्चों? जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग लिख दिया। सिर्फ सिंपल डोनेशन रहेगा ना तो हमेशा आप लोग याद रखिएगा को क्या कहलाएगा? इनकम कहलाएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम लोग सेल्स ऑफ टिकट हो गया, मिसलिनियस रिसिप्ट हो गया। अब एक चीज हम लोग को ध्यान देना है कि हम लोग जब से अकाउंट हम लोग पढ़ रहे हैं तब से हम लोग बैलेंस करते हो, चाहे कोई भी लेजर बने। तो अगर हम लोग का क्रेडिट ज्यादा रहेगा और डेबिट अगर कम रहेगा बच्चों तो लिखाएगा सरप्लस। देखिए ध्यान से, क्या लिखाएगा? सरप्लस। और जब हम लोग का एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा और इनकम कम रहेगा तो हम लोग को क्या लिखाएगा? डेफिसिट, मतलब कमी। अब ये हम दोनों अगर इसमें लिख दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक क्वेश्चन में आएगा। एक क्वेश्चन में एक ही चीज आएगा, या तो सरप्लस आएगा या तो डेफिसिट आएगा। तो हमको लग रहा है कि अब आप लोग का तो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप लोग पढ़ लिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लिए, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है पढ़े। उसके बाद आप लोग पढ़े कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। और तब इतना बहुत सारा नॉलेज अभी आप लोग के पास आ गया। अभी अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे बच्चों कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट को कैसे मैनेज किया जाता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, कंज्यूमेबल स्टोर कैसे निकालते हैं, स्टोर बोली जो भी कैसे निकालते हैं। ये सब तीनों टॉपिक पर भी बहुत चर्चा करना बाकी है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए तैयारी करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा नाश्ता पानी करना है तो थोड़ा रिफ्रेश हो लीजिए, उसके बाद फिर वीडियो को देखिएगा। देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग मैंने एनपीओ में देखो कोई भी फंड का ना, कोई भी एक्सपेंसेस का फंड बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे प्राइज फंड देख लो यहाँ पर, मैच फंड, स्पोर्ट फंड, प्राइज फंड और क्या बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, ठीक है। बहुत सारा कम फंड लिखा हुआ है। तो जो भी फंड बना हुआ रहेगा, सुन लो इसका एनपीओ में जो भी फंड बना हुआ रहेगा ना उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस फंड में माइनस करेंगे, ठीक है।
और उससे रिलेटेड इनकम क्या करेंगे, उसमें प्लस करेंगे, और उसको एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। वो एक्सपेंसेस मानेंगे तो फिर कहाँ दिखाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें 3 अकाउंट बनता है, पता है ना एनपीओ में, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनता है ना। तो कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंसेस मानेंगे तो हम लोग का एक्सपेंडिचर साइड दिखाना पड़ेगा। तो जिस चीज़ का हम लोग का बना हुआ, जिस भी टॉपिक का हम लोग का फंड बना हुआ रहेगा ना, ठीक है, उसको कहाँ दिखाना है, बैलेंस शीट में। ठीक है, फंड क्यों, फंड क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है ना। उससे रिलेटेड जितना इनकम होगा, जैसे डोनेशन फॉर फंड, ठीक है, कोई मान लो फंड के लिए डोनेशन दिया, सब्सक्रिप्शन फंड सब्सक्रिप्शन दिया कोई फंड के लिए, मतलब जो फंड हम लोग का है, या तो इंटरेस्ट ऑन फंड, मान लो हम लोग का फंड का पैसा कहीं बैंक या कहीं डिपॉजिट करके रखें, इन्वेस्ट करके रखें, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो हम लोग के लिए क्या होगा, फंड इंक्रीज करेगा ना। तो जिससे फंड इंक्रीज करेगा उसको क्या कर देंगे, प्लस, और उससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस रहेगा उसको क्या कर देंगे, माइनस। जैसे मान लो हम लोग प्राइज फंड है, ठीक है, तो कहीं टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो हम लोग प्राइज देंगे। ठीक है, और तो यहाँ नहीं लिखे, टूर्नामेंट फंड भी हो सकता है, तो प्राइज फंड तो यहाँ लिख देंगे प्राइज फंड। ठीक है, कोई इसमें और पैसा इन्वेस्ट किया, कोई चैरिटेबल संस्था, ठीक है, उसमें दे दिया कि लीजिए 20,000 रुपये, आप बॉल बैट बल्ला सब खरीदिएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड। फिर नीचे मान लो प्राइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मान लो तुम ही लोग इंटर उंटर में अच्छा करेगा, करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता, मान लो कहीं से प्राइज मिलेगा कोई, तो उन लोग भी प्राइज देगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइज अवार्डेड क्या हो जाएगा, माइनस। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि एनपीओ में बहुत सारा ऐसा इवेंट के लिए ना उन लोग फंड बना के रखता है। ठीक है, क्या करता है, फंड बना के रखता है, तो वो फंड हमेशा कहाँ दिखाना, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, और जो भी फंड देगा यहाँ नाम लिख देंगे, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट है, जितना तरह से उस पर, मान लो भैया हम ये 3 लिख दिए, तो कोई जरूरी नहीं यही 3 आएगा। मान लो कभी लिखा रहेगा इनकम रिसीव्ड ऑन फंड, अब बोले सर तो लिखा है नहीं इनकम रिसीव्ड ऑन फंड, तो देखना है कि ऐसा मतलब ऐसा इनकम जिससे फंड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो प्लस होगा, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, माइनस। एक चीज और देखो, जितना का फंड रहता है ना उतना का क्या होता है, इन्वेस्टमेंट भी। क्यों, जैसे जितना का फंड आता है ना उतना पैसा तो अपने घर में तो रखेगा नहीं, वो फंड को क्या करता है, कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो इसलिए मान लो 10,000 का फंड है तो इन्वेस्टमेंट भी कितना का होता है, 10,000 का। एक चीज और, इसमें बैलेंस शीट बराबर करने की कोशिश नहीं करना। ठीक है, हम अभी दिखा रहे हैं कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जाएगा, ये किधर जाएगा, एसेट साइड जाएगा। ठीक है, और एक चीज सुनो, जितना का फंड रहेगा, मान लो मेरा फंड है 10,000 रुपये, एक्सपेंसेस ज़्यादा, मान लो यार सब जोड़ जाड़ के आया 10,000 और एक्सपेंसेस दिया हो 12,000। ठीक है, अब ज़्यादा हो गया ना, फंड हम लोग के पास 10,000 का है, एक्सपेंसेस हो गया 12,000, तो जो 2,000 जो एक्सेस हो गया यहाँ फंड नील कर देंगे, 10 में 10 जगह नील बचेगा, जो है 2,000 एक्स्ट्रा रहेगा ना वो हम लोग उसको क्या मानेंगे, एक्सपेंडिचर मान के एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा, 2 तरह का एग्जाम्पल बता रहे, लिख लो इसको अच्छे से। ध्यान से, हम लोग का मैच फंड दिया हुआ है, ठीक है, तो मैच से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा सब किस में एडजस्ट करेंगे, मैच फंड में। देखो सब ध्यान से, यहाँ पर मैच एक्सपेंसेस 30,000, सेल ऑफ मैच टिकट 32,000। अब लिख रहा है कि इस पर जो ऊपर में दिया है इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, तो देखो सबसे पहले सुनो यहाँ ध्यान से, सबको बैलेंस शीट में ही लिखना है, तो यहाँ लिखेंगे मैच फंड, देख लेना सब स्पेलिंग स्पेलिंग सब सही है ना, हम गलती भी बहुत लिखते हैं। 80,000, ठीक है, कितना, 80,000। ठीक है, इसमें से सबसे पहले इनकम जोड़ना, दोनों आंख से देखो तो कौन इनकम लग रहा है तीनों में से। अब बोलेगा सर ये तो आप लिखाए नहीं थे इनकम में, तो देखो मैच फंड है तो मैच में इनकम कहाँ से आएगा, जो टिकट बिकेगा वही ना। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सबसे पहले इनकम को ही लिखना, सेल्स ऑफ मैच टिकट कितना है, देखो यहाँ ध्यान से, तो टोटल फंड बैलेंस, फंड का सरप्लस कितना हो गया, 1,12,000। उसमें से कितना एक्सपेंसेस हुआ है, लेस एक्सपेंसेस 30,000, कितना बचेगा 80। तो देखो आंसर क्या हुआ, तो पता है कि हम लोग का, मान लो इसको आंसर और लिखना चाहता है तो, नहीं तो हम बैलेंस शीट बना दिए ना, तो यहीं तो दिख रहा है कि लायबिलिटी साइड में फंड बैलेंस कितना बचेगा, 82। ठीक है, वैसे बहुत को नीचे में लिख देता है कि 82,000 ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड मैच फंड। ठीक है, लेकिन हम बैलेंस शीट ही डायरेक्ट बना दिए हैं,
इसका लिखने का जरूरत नहीं, इसको लिखो। एक और बनाते 2-3 क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन है, प्राइज अवार्डेड कितना है? 5,000। प्राइज फंड कितना बना हुआ है? 40,000। डोनेशन रिसिप्ट 9%। सुन लो यहाँ पर, ये जो 9% लिखा हुआ है ना, ये जो पैसा होगा ना, जो जो भी फंड का पैसा था ना, 9% इंटरेस्ट पे कहीं इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उससे भी हम लोग को 9% से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाम है ये इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट। कितना दिया हुआ है? 2700। बनेगा अपने से कि बना दे? बताओ। प्राइज फंड कितना दिया है? ठीक है, प्राइज फंड कितना दिया है? 40,000। हम क्या बोले थे? अभी नहीं बोलना, कुछ नहीं बोले थे, ठीक है। जितना इनकम है, ठीक है, उसको देखो इनकम कौन कौन है? एक डोनेशन और एक और तो कुछ नहीं है, तो लिखो डोनेशन। लिखना होगा तो पूरा लिख देना। डोनेशन 4 जो लाइन लिखा हुआ है ना, कितना डोनेशन? 72 ना, 100। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है? 27। कितना हो जाएगा? हो गया माइनस एक्सपेंसेस में क्या दिया हुआ है? सिर्फ प्राइज अवार्डेड ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, दिया गया 5,000। प्लस माइनस भी चेक कर लेना अपने से। 45,000 कि कितना हो जाएगा? 44,000। हाँ देखो, ये जो 9% दिया हुआ है ना, इसको इधर लिख के छोड़ देना। प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 40,000। अब बोलेगा इधर 44,900 है, इधर 40,000 आया, ठीक है। तो सुन लो, ये हम सिर्फ दिखाए हैं कि प्राइज फंड में कितना पैसा इधर बचा, 44,900, और इन्वेस्टमेंट कितना है? 40,000, ठीक है। तो आया समझ में कुछ थोड़ा बहुत? देखो सब्सक्रिप्शन, देखो सुनो यार ध्यान से, सब्सक्रिप्शन का हिंदी क्या होता है? चंदा, ठीक है। देखो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ना सबसे बड़ा सोर्स है। मान लो उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? वो तो खरीद बिक्री कोई चीज का करता नहीं है, उसका मोटिव प्रॉफिट कमाना होता नहीं है, तो फिर उसके पास कहाँ से आएगा सोर्स, मतलब इनकम कहाँ से आएगा? तो जो जो मेंबर होता है ना, वो क्या देता है? सब्सक्रिप्शन। तभी ना चलेगा एनपीओ, नहीं तो कैसे चलेगा? तो देखो इट इज द मेन सोर्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सबसे मेन सोर्स है ये सब्सक्रिप्शन, ठीक है, एनपीओ का। इट इज द अमाउंट पेड बाय द मेंबर। जितना मेंबर होता है, क्योंकि देखो कोई भी संस्था, उसमें मेंबर तो रहेगा ना, सब मेंबर उसमें कुछ कुछ क्या करता है? कंट्रीब्यूशन करता है ना, उसको क्या बोला जाता है? सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये रेगुलर बेसिस पे करता है, कोई मंथली देता है, कोई ईयरली देता है, ठीक है, कोई हाफ ईयरली देता है, जिसको जैसा देना रहता है। इट इज द रिवेन्यू रिसिप्ट। ये एक प्रकार का क्या इनकम है, ठीक है ना? क्या है? एक प्रकार रेवेन्यू, मतलब समझे एक तरह का इनकम है रेगुलर बेसिस पर। इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे ना, तो उसको किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो इसका दो मेथड है, या तो स्टेटमेंट बना के, या तो अकाउंट बना के, ठीक है। तो कब क्या बनाएंगे? तो हम अपने अनुसार बता देते हैं। जब मेंबर वाला क्वेश्चन दिया रहेगा ना, जैसे किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, उसमें दिया रहेगा इतना मेंबर, इतना सब्सक्रिप्शन दे रहा है, पिछले वर्ष का इतना बाकी, अभी का इतना बाकी, तो अकाउंट बना लेना, ठीक है। मेंबर वाला रहेगा तब ईयर वाइज करके देगा ना, तब हम लोग क्या करेंगे? अकाउंट बना लेंगे। अगर वैसे देखो क्या लिख रहा है, जितना तरह का सब्सक्रिप्शन रिसीव रहेगा, ठीक है ना, एक वर्ष में जितना का सब्सक्रिप्शन मिलेगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ईयर नहीं देखना, सिर्फ जिस ईयर चल रहा है वो ईयर में जितना सब्सक्रिप्शन मिलेगा उसको यहाँ क्या करेंगे? लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर CY मतलब करंट ईयर, ठीक है। CY मतलब क्या हो गया? करंट ईयर, ठीक है। करंट ईयर मतलब जो चल रहा है, वर्तमान वर्ष, करंट ईयर। एक PY मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। पास्ट ईयर या तो प्रीवियस ईयर, जो पिछला है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिर से समझो, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, जितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव करेंगे यहाँ पर लिख देंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा आउटस्टैंडिंग 2 दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा, देख लेंगे करंट ईयर है कि प्रीवियस ईयर। करंट ईयर प्रीवियस ईयर पहचान जाएंगे, पिछले वर्ष का रहेगा तो प्रीवियस ईयर, इस साल का रहेगा तो करंट ईयर, ठीक है। और देखो कोई कोई लिख रहा है अभी समझ नहीं रहा है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का ऐड करेंगे, और प्रीवियस ईयर का क्या कर देंगे? एडवांस को क्या बोला जाता है? प्रीपेड,
ठीक है। एडवांस को क्या बोला जाता है? प्रीपेड बोला जाता है, ठीक है। तब प्रीपेड, एडवांस, रिसीव इन एडवांस, सब कुछ इसी को बोला जाता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन रहेगा तो यहाँ पे उल्टा देखो, प्रीवियस ईयर का प्लस करेंगे और करंट ईयर का क्या करेंगे। तो सिर्फ एक ये याद कर लेगा ना, एक बस इसी का यहाँ ऑपोजिट कर देना, ठीक है। इसी का क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। आज जो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर आएगा वही हम लोग कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो समझा, स्टेटमेंट में क्या है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव लिख देंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और एडवांस प्रीवियस ईयर का क्या कर देंगे, माइनस। और एक याद हो जाएगा ना, देखो इसी का उल्टा लिखा हुआ है यहाँ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर और करंट ईयर लिखा हुआ है उल्टा। अब देखो मेंबर वाला क्वेश्चन रहेगा, मतलब हम लोग को जब अकाउंट बनाना रहेगा तब देखो क्या करना, यहाँ से शुरू करना। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल का यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इसी का देखो इधर सब लिखा हुआ है क्या, प्रीवियस ईयर, देखो ये वाला यहाँ पर लिखा हुआ है सब, मतलब उसी को यहाँ पर अकाउंट के रूप में दिखाया गया है। देखो आउट प्रीवियस ईयर का यहाँ तो करंट ईयर का, देखो एक तो बैठाएंगे सब आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का यहाँ तो बीडी यहाँ तो सीडी यहाँ पर, इसका जस्ट उल्टा एडवांस इधर रहेगा, आउटस्टैंडिंग इधर तो एडवांस इधर, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर है ना, दोनों प्रीवियस ईयर। तो एक अगर अच्छा से याद कर लेगा तो सब याद हो जाएगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग करंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का यहाँ तो बीडी यहाँ तो सीडी यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग इधर तो एडवांस इधर, एडवांस कर प्रीवियस ईयर का यहाँ पर तो करंट ईयर का यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। उसके बाद सुनो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जब ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो दिया रहेगा 200 मेंबर है, 10 रुपया करके सब्सक्रिप्शन दे रहा है, तो लिख देंगे 200 इंटू 10 2000। कभी क्या रहेगा, ये दिया हुआ रहेगा तो ये इधर सब कुछ दिया रहेगा तो ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। कभी कभी ये तीनों दिया रहेगा, इधर सब दिया रहेगा तो आउटस्टैंडिंग में आएगा हम लोग का बैलेंसिंग फिगर। तो और उसके बाद सुनो, बैंक में क्या लिखेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव, इसमें जिस तरह यहाँ पर लिखे है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव इन मतलब ड्यूरिंग द ईयर, उसी तरह यहाँ पे पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन लिख देंगे, जितना भी रहेगा वो किसी भी वर्ष का मिला रहे। मान लो अभी चल रहा है 2022, वो 21 का भी सब्सक्रिप्शन रहेगा, 23 का भी रहेगा, 22 का भी रहेगा, तीनों ईयर का मिला के बैंक में दिया रहेगा ना, तो भी तीनों ईयर का लिख देंगे। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, देखो करंट ईयर का क्या लिखे, यहाँ पर लिखे है ना। अब दो यहाँ कहाँ से आएगा, देखो कभी कभी क्या होता है, पिछले वर्ष का बाकी है 10,000, अभी क्या चल रहा है 22 चल रहा है ना, 22 चल रहा है, 21 का मान लो सब्सक्रिप्शन बाकी था 10,000, कितना बाकी था 10,000, इस साल भी मान लो 8,000 आया, तो भी तो पिछला साल का कितना बाकी रह गया 2,000, तो वही प्रीवियस ईयर भी लिखा था, ठीक है। तो करंट ईयर का भी और वैसा रहेगा क्वेश्चन तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। इसको लिखो, एग्जाम्पल से बनाएगा तो अच्छा समझ में आएगा। चलो देखो एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल इसका सब्सक्रिप्शन का। देखो सब्सक्रिप्शन हम लोग रिसीव किए कब, 2018 में। तो देखो ये करंट ईयर हो गया, समझे, यहाँ पर लिखने अब छोड़ो, 2018 क्या हो गया करंट ईयर, ठीक है। तो देखो ये जो लिखा है ना 1/1/2018, तो अभी 18 क्या हुआ, स्टार्ट ही हुआ है, तो ये हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। ये क्या हो गया करंट ईयर। इसको ऐसे भी तो लिख सकता है 31/12/2017, बोले ना कि प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक तारीख को एक दिन पीछे लिख देगा 17, पिछले साल का सीडी, इस साल का क्या होता है बीडी, मतलब ये प्रीवियस ईयर हुआ और ये क्या हो गया करंट ईयर। हम लोग को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2018 में कितना, 2,24,000। हम लोग को निकालना है कि इसमें से करंट ईयर का कितना है 2018 का एक्चुअली में। देखो क्या है, देखो दोनों तरीका से बना दे रहे हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी दोनों से बन जाएगा, लेकिन अगर मान लो एग्जाम में आता है ना तो ये फॉर्मेट ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मेंबरशिप दिए नहीं है। क्या लिख रहा है, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ है, हम ध्यान से देखो, फिर बाद में तुम्ही लोग को भी बनाने देंगे, फिर नहीं बनेगा तो मार खाएगा। आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, तो देखो आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर, देखो करंट ईयर का कितना है, तो लिख दो यहाँ पर 6,000। एडवांस प्रीवियस ईयर का, देखो एडवांस है ना यहाँ पर, एक प्रीवियस ईयर है, क्या है करंट ईयर, तो प्रीवियस ईयर का कितना है, और दोनों को ऐड कर लो 7,600, और इसको इधर लिखो 2,24,000 प्लस 7,600, 2,31,600। अब देखो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना दिया हुआ है, और करंट ईयर का कितना दिया हुआ है, जोड़ लो 9,000 प्लस 4,400, 13,000, प्लस करेंगे कि माइनस, माइनस 2,31,600,
2,18,200। देखो यहाँ पर एक चीज समझा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा ये, आई एंड ई लिखे हैं ना, इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो इसको सब्सक्रिप्शन अकाउंट ना अगर बनाएंगे तो देखो यहाँ पर ध्यान से, जैसे पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है 9,000, यहाँ लिख देंगे 9,000। एडवांस फिर क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन है ना यहाँ पर, प्रीवियस ईयर का कितना है, यहाँ लिख देंगे 1,600। उसके बाद देखो बैंक मतलब जितना टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव किए, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव किए हैं 2,24,000 हो गया। उसके बाद देखो आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कितना बाकी है 6,000 ना, तो यहाँ लिख देंगे 6,000। प्रीवियस ईयर का भी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो 6 का 6। अब तो खत्म हो गया। एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या है वहाँ करंट ईयर का ना कितना दिया है, देखो उधर जोड़ लेना पूरा, ठीक है, उधर क्या करेंगे जोड़ लेंगे, कितना आएगा जोड़ के 31,600, 2,31,600। इधर भी कितना आना चाहिए, देखो ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना यहाँ पर, अब हम गोला कर दिए तो तुम भी गोला नहीं कर देना, ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना इसको दोनों को माइनस कर देना इसमें, तो आएगा 2,18,000। देखो दोनों का आंसर सेम आया ना। लेकिन अगर हम तो बोलेंगे जब मेंबर ला क्वेश्चन नहीं रहेगा ना तो ज्यादा अच्छा जल्दी किससे बनेगा, इससे देखो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में एनपीओ में देखो कोई भी फंड का ना, कोई भी एक्सपेंसेस का फंड बना हुआ रहता है, ठीक है। जैसे प्राइज फंड देख लो यहाँ पर, मैच फंड, स्पोर्ट फंड, प्राइज फंड और क्या बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, ठीक है, बहुत सारा कम फंड लिखा हुआ है। तो जो भी फंड बना हुआ रहेगा, सुन लो इसका एनपीओ में जो भी फंड बना हुआ रहेगा ना, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस फंड में माइनस करेंगे, ठीक है, और उससे रिलेटेड इनकम क्या करेंगे उसमें प्लस करेंगे, और उसको एक्सपेंसेस नहीं मानेंगे। वो एक्सपेंसेस मानेंगे तो फिर कहाँ दिखाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसमें 3 अकाउंट बनता है पता है ना एनपीओ में, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनता है ना। तो कोई भी चीज़ अगर एक्सपेंसेस मानेंगे तो हम लोग का एक्सपेंडिचर साइड दिखाना पड़ेगा। तो जिस चीज़ का हम लोग का बना हुआ, जिस भी टॉपिक का हम लोग का फंड बना हुआ रहेगा ना, ठीक है, उसको कहाँ दिखाना है बैलेंस शीट में, ठीक है। फंड क्यों, फंड क्या होता है लायबिलिटीज होता है ना, उससे रिलेटेड जितना इनकम होगा, जैसे डोनेशन फॉर फंड, ठीक है, को मान लो फंड के लिए डोनेशन दिया, सब्सक्रिप्शन फंड सब्सक्रिप्शन दिया कोई फंड के लिए, मतलब जो फंड हम लोग का है, या तो इंटरेस्ट ऑन फंड, मान लो हम लोग का फंड का पैसा कहीं बैंक या कहीं डिपॉजिट करके रखें, इन्वेस्ट करके रखें, उसमें जो इंटरेस्ट आएगा वो हम लोग के लिए क्या होगा, फंड इंक्रीज करेगा ना। तो जिससे फंड इंक्रीज करेगा उसको क्या कर देंगे प्लस, और उससे रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस रहेगा उसको क्या कर देंगे माइनस। जैसे मान लो हम लोग प्राइज फंड है, ठीक है, तो कहीं टूर्नामेंट करवा रहे हैं तो हम लोग प्राइज देंगे, ठीक है। और तो यहाँ नहीं लिखे, टूर्नामेंट फंड भी हो सकता है, तो प्राइज फंड तो यहाँ लिख देंगे प्राइज फंड, ठीक है। कोई इसमें और पैसा इन्वेस्ट किया, कोई चैरिटेबल संस्था, ठीक है, उसमें दे दिया कि लीजिए 20,000 रुपये आप बॉल बैट बल्ला सब खरीदिएगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डोनेशन फॉर प्राइज फंड। फिर नीचे मान लो प्राइज हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मान लो तुम ही लोग इंटर में अच्छा करेगा कि नहीं करेगा नहीं पता, मान लो कहीं से प्राइज मिलेगा कोई, तो उन लोग भी प्राइज देगा ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्राइज अवार्डेड क्या हो जाएगा माइनस। तो मतलब बोलने का मतलब क्या है कि एनपीओ में बहुत सारा ऐसा इवेंट के लिए ना उन लोग फंड बना के रखता है, ठीक है, क्या करता है फंड बना के रखता है। तो वो फंड हमेशा कहाँ दिखाना, लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। और जो भी फंड देगा यहाँ नाम लिख देंगे, डोनेशन है, सब्सक्रिप्शन इंटरेस्ट है, जितना तरह से उस पर मान लो भैया हम ये 3 लिख दिए तो कोई जरूरी नहीं यही 3 आएगा। मान लो कभी लिखा रहेगा इनकम रिसीव्ड ऑन फंड, अब बोले सर तो लिखा है नहीं इनकम रिसीव्ड ऑन फंड, तो देखना है कि ऐसा मतलब ऐसा इनकम जिससे फंड क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो प्लस होगा, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा माइनस। एक चीज और देखो, जितना का फंड रहता है ना उतना का क्या होता है इन्वेस्टमेंट भी, क्यों, जैसे जितना का फंड आता है ना उतना पैसा तो अपने घर में तो रखेगा नहीं, वो फंड को क्या करता है कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, तो इसलिए मान लो 10,000 का फंड है तो इन्वेस्टमेंट भी कितना का होता है 10,000 का। एक चीज और, इसमें बैलेंस शीट बराबर करने की कोशिश नहीं करना, ठीक है, हम अभी दिखा रहे हैं कि बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड जाएगा, ये किधर जाएगा एसेट साइड जाएगा, ठीक है। और एक चीज सुनो, जितना का फंड रहेगा, मान लो मेरा फंड है 10,000 रुपये, एक्सपेंसेस ज्यादा, मान लो यहाँ सब जोड़ जाड़ के आया 10,000 और एक्सपेंसेस दिया हो 12,000, ठीक है, अब ज्यादा हो गया ना, फंड हम लोग के पास 10,000 का है,
एक्सपेंसेस हो गया 12,000, तो जो 2,000 जो एक्सेस हो गया यहाँ फंड नील कर देंगे, 10 में 10 जाएगा, नील बचेगा। जो है 2,000 एक्स्ट्रा रहेगा ना, वो हम लोग उसको क्या मानेंगे, एक्सपेंडिचर मान के एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं तो क्लियर हो जाएगा। दो तरह का एग्जाम्पल बता रहे, लिख लो इसको अच्छे से। ध्यान से, हम लोग का मैच फंड दिया हुआ है, ठीक है। तो मैच से रिलेटेड जितना भी एक्सपेंसेस होगा सब किस में एडजस्ट करेंगे, मैच फंड में। देखो सब ध्यान से, यहाँ पर मैच एक्सपेंसेस 30,000, सेल ऑफ मैच टिकट 32,000। अब लिख रहा है कि इस पर जो ऊपर में दिया है इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। तो देखो सबसे पहले सुनो यहाँ ध्यान से, सबको बैलेंस शीट में ही लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे मैच फंड, देख लेना सब स्पेलिंग स्पेलिंग सब सही है ना, हम गलती भी बहुत लिखते हैं। 80,000, ठीक है, कितना 80,000, ठीक है। इसमें से सबसे पहले इनकम जोड़ना, दोनों आंख से देखो तो कौन इनकम लग रहा है तीनों में से। अब बोलेगा सर इला तो आप लिखाए नहीं थे इनकम में। तो देखो मैच फंड है तो मैच में इनकम कहाँ से आएगा, जो टिकट बिकेगा वही ना, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 8। सबसे पहले इनकम को ही लिखना, सेल्स ऑफ मैच टिकट कितना है, देखो यहाँ ध्यान से, तो टोटल फंड बैलेंस, फंड का सरप्लस कितना हो गया, 1,12,000। उसमें से कितना एक्सपेंसेस हुआ है, लेस एक्सपेंसेस 30,000, कितना बचेगा 80। तो देखो आंसर क्या हुआ, तो पता है कि हम लोग का, मान लो इसको आंसर और लिखना चाहता है तो, नहीं तो हम बैलेंस शीट बना दिए ना। तो यही तो दिख रहा है कि लायबिलिटी साइड में फंड बैलेंस कितना बचेगा, 82, ठीक है। वैसे बहुत को नीचे में लिख देता है कि 82,000 ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड मैच फंड, ठीक है। लेकिन हम बैलेंस शीट ही डायरेक्ट बना दिए हैं तो लिखने का जरूरत नहीं है। इसको लिखो, एक और बनाते 2-3 क्वेश्चन। देखो एक और क्वेश्चन है, प्राइज अवार्डेड कितना है 5,000, प्राइज फंड कितना बना हुआ है 40,000, डोनेशन रिसिप्ट 9%। सुन लो यहाँ पर, ये जो 9% लिखा हुआ है ना, ये जो पैसा होगा ना, जो भी फंड का पैसा था 9% इंटरेस्ट पे कहीं इन्वेस्ट किया है, ठीक है। उससे भी हम लोग को 9% से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नाम है ये इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट, कितना दिया हुआ है 2700। बनेगा अपने से कि बना दे, बताओ। प्राइज फंड कितना दिया है, ठीक है, प्राइज फंड कितना दिया है 40,000। हम क्या बोले थे, अभी नहीं बोलना, कुछ नहीं बोले थे, ठीक है। जितना इनकम है, ठीक है, उसको देखो इनकम कौन कौन है, एक डोनेशन और एक और तो कुछ नहीं है। तो लिखो डोनेशन, लिखना हुआ तो पूरा लिख देना, डोनेशन 4 जो लाइन लिखा हुआ है ना, कितना डोनेशन 72 ना 100। उसके बाद इंटरेस्ट कितना है 27, कितना हो जाएगा, हो गया, माइनस एक्सपेंसेस में क्या दिया हुआ है, सिर्फ प्राइज अवार्डेड ना, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, दिया गया 5,000, प्लस माइनस भी चेक कर लेना अपने से, 45,000 कि कितना हो जाएगा 44,000। देखो ये जो 9% दिया हुआ है ना, इसको इधर लिख के छोड़ देना, प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है 40,000। अब बोलेगा इधर 44,900 आया, इधर 40,000 आया, ठीक है। तो सुन लो, ये हम सिर्फ दिखाए हैं कि प्राइज फंड में कितना पैसा इधर बचा 44,900 और इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000, ठीक है। तो आया समझ में कुछ थोड़ा। आता है कंज्यूमेबल गुड्स, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो कि NPO ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जो भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें प्रत्येक मतलब साल में कई बार खरीदे जाते हैं और कई बार उसका यूज करके हम लोग उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, कंज्यूमेबल गुड्स। फिर भी आप लोग को यहाँ थ्योरी लिखे हैं उसको बता दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। कंज्यूमेबल गुड्स मतलब क्या होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आर यूज सम आर्टिकल विच आर रिक्वायर्ड थ्रू आउट द ईयर। कुछ ऐसा आर्टिकल्स या कुछ ऐसा सामान का जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को सालों भर जरूरत पड़ता है, ठीक है, वर्ष भर जरूरत पड़ता है,
पूरे वर्ष ज़रूरत पड़ता है, जैसे स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल एक्स्ट्रा। तो इस सब आइटम को क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष संस्थान के द्वारा क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूम होता है, धीरे धीरे खपत होता है, धीरे धीरे वो खत्म होता है, तो उसको धीरे धीरे क्या किया जाता है, खरीदा जाता है। तो सच आइटम आर परचेज फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स ड्यूरिंग द ईयर। इसमें क्या होता है, एक वर्ष के दौरान कई बार इसको खरीदा जाता है। जैसे अब स्टेशनरी हम लोग खरीदे, एक एग्जांपल लेते हैं, हम लोग पिन खरीदे, स्टेपलर पिन, तो धीरे धीरे खत्म होता है, फिर दोबारा हम लोग खरीदेंगे। पेन खरीदेंगे, पेन जब खत्म होगा, पेन दोबारा उसको खरीदेंगे। स्पोर्ट मटेरियल, बैट हो गया, बॉल हो गया, ये सब हम लोग का क्या किया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में खरीदा जाता है प्रत्येक वर्ष। आज कुछ कंज्यूम होके क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उसका भी हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ता है एनपीओ में। ठीक है, जब हम लोग एनपीओ पढ़ेंगे तो उसका भी एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। तो आप लोग देखिएगा इसमें कि एनपीओ में किस प्रकार से हम लोग कंज्यूमर गुड्स का ट्रीटमेंट करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोग के लिए हमेशा यूजफुल, जो आप लोग के लिए यूजफुल हो, हमेशा बनाते रहता हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। चलिए अब समझते हैं हम लोग कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा कंज्यूमेबल गुड्स का। तो चलिए पहले फॉर्मेट समझते हैं, उसके बाद हम लोग एक एग्जांपल लेके इसको बना के समझेंगे अच्छा से। सबसे पहले जितना पेमेंट करेंगे, पेमेंट मेड फॉर स्टेशनरी, जितना पेमेंट करेंगे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, एडवांस मतलब प्रीपेड। ठीक है, एडवांस मतलब प्रीपेड, एडी, एडवांस इन प्रीवियस ईयर। ठीक है, एडवांस जो पिछले वर्ष का रहेगा उसको भी प्लस करेंगे। और क्रेडिटर एट एंड मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर रहेगा, उसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद इसी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट लेस है। देखिए ओपनिंग है, यहाँ क्लोजिंग है, यहाँ प्रीवियस ईयर है, यहाँ करंट ईयर है, यहाँ एंड है, यहाँ क्या है, बिगिनिंग है। मतलब हम लोग को याद क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट, कि सबसे पहले जितना पेमेंट करेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक, एडवांस प्रीवियस ईयर का, और क्रेडिटर एट एंड, इसका जस्ट ऑपोजिट यहाँ पर लिख देंगे, और माइनस करके हम लोग का आएगा जो ट्रांसफर अमाउंट ट्रांसफर टू इनकम एंड। तो हम लोग को फॉर्मेट याद रखना है। अब चलिए एक हम लोग आप लोग को एक एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे हम लोग का देखिए कोई है, हम लोग का 19-20 का डाटा दिया हुआ है, हम लोग अमाउंट पेड कितना किए हैं, 50,000 कितना किए हैं, तो यहाँ लिख देंगे। देखिए ध्यान से एकदम, यहाँ 50,000 लिख दिए। ओपनिंग स्टॉक, देखिए ये ओपनिंग हो गया, ये क्या हो गया, क्लोजिंग। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000। एडवांस इसमें नहीं दिया तो छोड़ देते, हम लोग बनाते समय इसको नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर देखिए यहाँ पर क्या लिखना है हम लोग को, इंड, तो क्रेडिटर इंड का कितना है, 13,500, दोनों को जोड़ के बाहर कर देंगे, 23,500। यहाँ कितना हो गया, 73,500। उसके बाद देखिए क्लोजिंग स्टॉक है ना, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 9,000। एडवांस नहीं दिया, नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर एट बिगनिंग कितना है, 16,000, 16 और 9 25,000। अब देखिए 73,500 में से 25,000 को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, 13 5 के तो 8 4 हो गया। तो जो हम लोग का 48,500 है, जो हम लोग का है ना 48,500, हम लोग इतना ही अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप लोग क्वेश्चन इसी प्रकार का हम लोग का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मेट में क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक इस फॉर्मेट में सिर्फ क्या नहीं दिया हुआ है, एडवांस। अगर दिया रहता तो प्रीवियस ईयर का यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर जो रहता है एडवांस उसको यहाँ प्लस करते, यहाँ पर जो एडवांस रहता है उसको क्या करते, माइनस करते। तो ठीक है, आप लोग अच्छा से इसको समझ लीजिए। तो आज आप देखिए कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना चाहिए, नहीं तो फिर लिखिएगा तो फिर बाद में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें बच्चों लोग, क्योंकि आने वाले समय मॉडल सेट हो या किसी प्रकार का हेल्प हो या किसी प्रकार का टॉपिक पर न्यू वीडियो हो तो आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, मेरे चैनल पर अपलोड किया जाएगा। और अपने फ्रेंड्स में, वो ट्यूशन फ्रेंड्स हो या स्कूल फ्रेंड्स हो, उसके शेयर करें वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक व्यू आ सके, और मुझे भी सपोर्ट कीजिए ताकि आने वाले समय में आप लोग को भी सपोर्ट पूरा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन भी रहेगा, आंसर भी रहेगा, अच्छा समझिएगा। अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, और अगर कुछ सुधार का जरूरत है तो आप कमेंट में उसको जरूर बोलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्वेश्चन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है कि प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। क्या लिखता है, फी कलेक्टेड। ठीक है, फी कलेक्ट किया, कितना किया बच्चों लोग, फी कलेक्ट हम लोग का एक प्रकार का क्या है, इनकम है। जैसे फी कलेक्ट कर रहा है
तो उसके लिए क्या हुआ, इनकम हुआ 4,20,000 रुपया। सैलरी पेड हम लोग के लिए एक्सपेंसेस हुआ। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये भी हम लोग का क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की मतलब इसका नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है 18,000। स्टेशनरी एक्सपेंसेस, रेंट पेड, उसके बाद है पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, और उसके बाद क्या है बच्चों लोग, परचेज ऑफ बुक। देखिए इसमें यहीं यहीं पर हम लोग का सब कंफ्यूजन होता है। एक आ गया आप लोग का परचेज ऑफ बुक, तो याद रखिएगा बुक हम लोग के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। बुक हम लोग के लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, वो हम लोग का एक्सपेंडिचर नहीं होता है। ये ऐसा ही टॉपिक एग्जाम में क्या करता है, कभी सेल ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ स्मॉल कुछ दे दिया, तो स्टूडेंट लोग क्या करता है उसको एक्सपेंडिचर साइड या तो कुछ ऐसा आइटम है जो इनकम साइड लिख देता है, तो वहाँ एग्जाम में क्या होता है, गलत हो जाता है। तो चलिए इसको बना के समझाते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चलिए बच्चों शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए सबसे पहले दिया है फी कलेक्टेड, आप लोग भी क्वेश्चन देख रहे हैं कि सबसे पहले क्या दिया है बच्चों लोग, फी कलेक्टेड। तो फी कलेक्टेड क्या है, इनकम है, तो इधर लिखेंगे फी कलेक्टेड। ठीक है, फी कलेक्टेड कितना दिया है बच्चों लोग, 4,20,000। ठीक है, एकदम अच्छा से अमाउंट भी हम लोग सजा के लिखेंगे। फी कलेक्टेड के बाद हम लोग का दिया है सैलरी पेड, ये हम लोग के लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, तो इधर लिखेंगे सैलरी पेड, या तो सिर्फ सैलरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, सैलरी कितना दिया, 3,00,000 रुपया, एकदम आराम से लिखना है, बकाने का जरूरत नहीं है। इसके बाद है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, क्या दिया हुआ है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 15,000। चलिए बच्चों इसके बाद क्या दिया हुआ है, हम ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो लिख देंगे यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 18,000 दिया हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग का दिया हुआ है क्या, स्टेशनरी, टू स्टेशनरी। ठीक है बच्चों, स्टेशनरी कितना दिया हुआ है, 15,000। ठीक है, इसके बाद स्टेशनरी के बाद क्या दिया हुआ, रेंट पेड। सब एक्सपेंस जितना एक्सपेंसेस है सब टू में लिखना है। टू रेंट, रेंट हम लोग कितना दिया बच्चों लोग, 12,000। ठीक है, रेंट के बाद क्या दिया हुआ है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम दिया, हम इसे पोस्टेज लिख देते हैं, कितना दिया हुआ, 10,000। ठीक है, तो जितना एक्सपेंडिचर है सब हम लोग को टू साइड जाएगा, जितना तरह का इनकम है वो सब कहाँ जाएगा, बाई साइड। पोस्टेज के बाद क्या है बच्चों लोग, परचेज ऑफ बुक। देखिए इसी के बारे में हम आप लोग को बता रहे थे कि बुक कभी भी, वो बुक क्या होता है, एसेट्स होता है। बिल्डिंग क्या होता है, एसेट्स। बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटर, ये सब क्या होता है, एसेट्स। वो कभी भी एक्सपेंडिचर साइड नहीं जाए। हाँ, इसको बेचेंगे तो उसमें जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो हम लोग को क्या लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड लिखना है। तो चलिए बच्चों लगता है हम लोग को लगता है कि कंप्लीट हो गया है, अब तो कुछ है नहीं हम लोग का। तो इसको आराम से ऐसे करके जोड़ दीजिएगा, इतना काम आप लोग खुद कीजिएगा। 4,20,000 है तो इधर भी कितना आना चाहिए, 4,20,000। इधर जो कम हो रहा है उसको लिखेंगे सरप्लस। नेट प्रॉफिट भूल के नहीं लिखना है। सरप्लस कहाँ से आएगा, तो क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो देखिए इधर इधर जोड़िएगा ना तो इधर कम होगा कितना, 50,000। यही 50,000 हम लोग के लिए क्या होगा, सरप्लस। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से वीडियो देखिए, पूरा क्लियर होगा। स्किप कर करके देखिएगा तो पूरा समझ में नहीं आएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या हम लोग का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया हुआ है। ठीक है, तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया तो हम लोग का पेमेंट साइड, तुम ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, जो पेमेंट साइड है, ठीक है, तो पेमेंट साइड है वो दो ही चीज हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, एसेट्स हो सकता है, या तो एक्सपेंसेस हो सकता है। अगर एसेट्स होगा बच्चों लोग तो वो हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा, और जो एक्सपेंडिचर होगा वो हम लोग का एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। उसी तरह देखिए इनकम साइड, इनकम में क्या है, दो ही चीज हो सकता है, या तो लाइबिलिटीज होगा, ठीक है, या तो लाइबिलिटीज होगा या तो फिर इनकम होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले पेमेंट साइड क्या दिया हुआ, सैलरी। क्या दिया हुआ है, तो पेमेंट सैलरी तो हम लोग के लिए एक्सपेंसेस होता है। देखिए बच्चों लोग क्वेश्चन आप लोग के सामने है, सैलरी कितना दिया हुआ है, 2600। सैलरी के बाद रेंट, ठीक है, रेंट कितना है बच्चों लोग, 1200। आप लोग भी देखिएगा क्वेश्चन। प्रिंटिंग 300, प्रिंटिंग कितना है, 300 रुपया। ठीक है, प्रिंटिंग के बाद क्या है, पोस्टेज 100 रुपया, पोस्टेज 100। पोस्टेज के बाद क्या है, एडवर्टीजमेंट 250,
250 लिख लीजिएगा पूरा। एडवर्टीजमेंट के बाद इन्वेस्टमेंट, देखिए हमेशा याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट हम लोग के लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट हम लोग के लिए एसेट्स होता है, उसका इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा तो इनकम होगा। इधर आ जाइए, डोनेशन। डोनेशन में एक बात बता देते हैं कि डोनेशन सिंपल डोनेशन रहेगा तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, और स्पेशल डोनेशन लिखा हुआ रहेगा। स्पेशल डोनेशन किसको बोलते हैं, ये डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर लाइब्रेरी, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, ये सब हम लोग के लिए स्पेशल डोनेशन होता है, वो हम लोग का इनकम साइड नहीं जाएगा। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन, चंदा हम लोग ले रहे हैं। सब्सक्रिप्शन कितना है, 10,000 रुपया। आप लोग क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ठीक है, 10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद लेगेसी, याद रखना लेगेसी मतलब होता है वसीयत से प्राप्त धन, मतलब वो एक बार आता है, रेकरिंग टाइप का नहीं है, जो एक बार आता है, वन टाइम आता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। ठीक है, तो लेगेसी हो या डोनेशन फॉर मतलब स्पेशल डोनेशन हो या लाइफ मेंबर फी हो, ये हमेशा याद रखना है कि वो लाइबिलिटीज होगा। अब पहले ही आप लोग को बता दिया, स्किप कर करके वीडियो नहीं देखिए, क्योंकि अकाउंट का जो वीडियो हो थोड़ा समझिएगा तभी अच्छा लगेगा। तो देखिए सब्सक्रिप्शन हो गया, उसके बाद क्या लेगेसी हम लोग का क्या हो गया, लाइबिलिटीज। इसके बाद देखिए ध्यान से यहाँ पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम लोग का कितना है, 75 रुपया। ठीक है, और कुछ हम लोग का अब नहीं है। तो चलिए और एक चीज़ और हम बताते, जो कैश बैलेंस दिया था वीडियो सीडी, वो हम लोग के लिए क्या है, कैश है, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे बच्चों लोग, ऐड कर देंगे। ठीक है, देखने से आप लोग देखिए, दोनों आँख से देखिए किधर ज़्यादा लग रहा है, इधर देखिए, इधर ज़्यादा लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, 10 6 16 0 75, इधर भी आना चाहिए 16 0 75। इधर जो कम हो रहा है वो क्या कहलाएगा, सरप्लस, क्रेडिट माइनस डेबिट। तो आप लोग इसको माइनस करके क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा अच्छा से, और वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो इसमें क्या क्या छूटा, इन्वेस्टमेंट नहीं लिखे, तो इन्वेस्टमेंट पिछला क्वेश्चन जब हम बनाए उसमें क्या छूटा, बुक। तो ये सब हम लोग का एसेट्स होता है, तो जो मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, ये सब हम लोग के लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। कभी भी एक्सपेंडिचर में नहीं लिखना है। लाइबिलिटी से ज़्यादा क्या आता है, हम जब पढ़ाते हैं तो या बुक में जब भी देखिएगा, लेगेसी हो गया, लाइफ मेंबर फी हो गया, ठीक है, डोनेशन फॉर स्पेशल डोनेशन अगर कुछ रहा तो ये सब हम लोग का क्या कहलाता है, लाइबिलिटीज कहलाता है। तो चलिए बच्चों लोग, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो कि कुछ एडजस्टमेंट के साथ हम लोग एनपीओ बनाएंगे। ठीक है, एनपीओ मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हम लोग कुछ एडजस्टमेंट को भी फॉलो करेंगे, तो आप लोग का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें, अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल में, ट्यूशन में, जहाँ भी पढ़ते हो शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक व्यू आए और मुझे भी सपोर्ट मिलेगा। ध्यान से, जब नया बैलेंस शीट बनाने बोलेगा ना, सुन लो, जब फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले हैं, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, ठीक है, हम लोग एनपीओ में ना कैपिटल फंड बोला जाता है, नन, और ये जब हम लोग ऐसे बिजनेस करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। दोनों में अंतर है, इसमें कैपिटल फंड बोला जाता है, उसमें क्या बोला जाता है, कैपिटल। ठीक है, देखो ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट जब हम लोग बनाएंगे ना, तो जितना का एसेट्स रहेगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बराबर क्या कहलाएगा, ठीक है ना, ओपनिंग एसेट्स का ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज बराबर कैपिटल फंड। ओपनिंग दिया हुआ रहेगा। जब भी फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले, सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, कैपिटल। ये नहीं कि हमेशा कैपिटल फंड निकालेंगे, जब भी ओपनिंग बैलेंस बोले, मतलब बैलेंस शीट फाइनल बनाने बोले, सबसे पहले क्या चाहिए, कैपिटल। कैसे निकालेंगे, तो हम लोग देखो ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ, या तो फिर एक स्टेटमेंट बनाओ, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो हम लोग क्या क्या जाएगा, जैसे पहले से जो जो ओपनिंग डेट में रहेगा, डेट देखना है, क्या देखना है, डेट। जो जो जैसे मान लो कैश हम लोग के पास ओपनिंग डेट में दिया है, बैंक दिया है, इन्वेस्टमेंट दिया है, और स्पोर्ट इक्विपमेंट। अब ये दोनों देखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन सब इसमें प्रीवियस ईयर का लिखाएगा, क्योंकि ओपनिंग मतलब क्या होता है, पिछले साल का रहेगा तब ना ओपनिंग रहेगा, इस साल तो अभी चल ही रहा है। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का, जिसको लास्ट ईयर भी बोलते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी कब का, प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इधर देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर, कोई भी एक्सपेंसेस, हम सैलरी लिखे है ना, आउटस्टैंडिंग रेंट, कोई भी एक्सपेंसेस पिछले साल का रहेगा, यहाँ लिखना है। एडवांस सब्सक्रिप्शन पिछले साल का यहाँ पर लिखाएगा। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इधर, क्योंकि हम लोग को मिलने वाला ये इनकम है,
और एडवांस सब्सक्रिप्शन हम लोग के लिए क्या होता है, हम लोग आगे साल के लिए दिए हैं ना, तो इसलिए लाइबिलिटी होता है। ठीक है, तो इधर लिखा था, देखो पूरा जोड़ देंगे इधर, ठीक है, पूरा ऐड कर देंगे, इधर दोनों माइनस कर देंगे, जो बीच का डिफरेंट आएगा ना उसको क्या कहेंगे, कैपिटल फंड। मान लो इधर जोड़ के 100 रुपये आया, इधर जोड़ के आया 80, तो जो 20 रुपये घट रहा है उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल फंड। इसका हिंदी होता है पूंजी कोष।